मटर की एक उम्दा और अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही वैरायटी, सही खाद, सही टॉनिक और सही समय पर अच्छे से खेत की तैयारी करके यदि आप हरे मटर की खेती करेंगे ना दोस्तों, तो यह एक ऐसी फसल है जो कि काया पलट पैदावार देती है और रेट भी काफ़ी शानदार रहते हैं। लागत कम है, कम दिन की फसल है और हमारे किसान भाई मोटी कमाई भी कर पाते हैं। तो जो मटर की खेती शुरू होती है अक्टूबर महीने से, यानी सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के फरवरी तक आप मटर की बुआई कर सकते हैं। यदि आप अक्टूबर नवंबर पर मटर की बुआई करते हैं तो अंगेती मटर की बुआई मानी जाएगी। बाकी अक्टूबर अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर दिसंबर पर मटर की बुआई करते हैं तो समय में, और दिसंबर या दिसंबर के बाद आप मटर की खेती करते हैं तो लेट मटर की खेती मानी जाएगी। या तो बहुत ज़्यादा आप अर्ली फार्मिंग करते हैं तो अच्छे रेट में लेंगे, या फिर आप जनवरी फरवरी महीने पर मटर को लगाते हैं तो भी अच्छे रेट में लेंगे। बाकी इस साल तो मटर के रेट की बात ही मत कीजिए, चांदी चांदी रही किसानों की। तो किस प्रकार हमको फार्मिंग करना चाहिए, आइए और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट वेराइटियों की बात करते हैं, उन्नत किस्में जिनको लगा करके आप वाकई एक अच्छी पैदावार और प्रति फल्ली 8 से लेकर के 10 दाने वाली फल्ली को आप निकाल सकते हैं। वैरायटी तो मैटर करती ही है, लेकिन आगे चल के अच्छी टॉनिक स्प्रे ताकि फ्लावरिंग अच्छे से सेट हो और प्रति फल्ली 8 से 10 दानों का भराव अच्छा हो, वजन बढ़े। तो सबसे पहले किस्मों की बात करते हैं। बेस्ट वैरायटी जैसे AP3 मटर की वैरायटी आती है, ये काफ़ी अच्छी है, 7 से 8 दाने वाली फल्ली है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से M7 मटर की वैरायटी आई है, MP के तो जो किसान हैं वो लगभग AP3 को तो भूल ही गए हैं। इसका कारण है कि M7 मटर की वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है, 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और जल्दी मार्केट में पहुंच भी जाती है। बाकी AP3 भी अच्छी है, M7 मटर की वैरायटी भी अच्छी है, काशी नंदिनी मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं। साथ में पंत सब्जी मटर 3, GS10, C10, इंडो अमेरिकन की ग्रीन वुड वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यह है लंबी फल्ली वाली मटर की वैरायटी, जैसे GS10 है, C10 है और सॉफ्ट 10 के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की 1100 के नाम से आती है। यह जो किस्में हैं दोस्तों वो लगभग 3 महीने में तैयार होती हैं, 10 दाने वाली फल्ली होती है और इनकी पैदावार भी ठीक ठाक होती है। बाकी M7 AP3 कम दिन की वैरायटी हैं और पैदावार भी ठीक ठाक है, कम दिन के हिसाब से उनकी पैदावार भी बढ़िया है। अच्छा रेट चाहिए तो फिर कम दिन वाली वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में कितना मटर का सीड्स की बुआई करनी चाहिए, तो कम से कम 60 से 70 किलोग्राम मटर की बुआई करनी चाहिए। लेकिन आप GS10 C10 को लगा रहे हैं तो 50 किलोग्राम भी 1 एकड़ में पर्याप्त है। बाकी AP3 M7 है, इन किस्मों को लगा रहे हैं तो 80 kg, ज़्यादातर 70-80 kg 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। बाकी अच्छी भूमि है तो फिर 65 किलो में भी काम बन जाएगा। लेकिन बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के मटर की जो नीचे की स्टेम होती, पत्तियां होती, पीली पड़ने लगती हैं और अलग अलग प्रकार का पीलापन दिखता है। तो इसके लिए बीज उपचार आप इन 4 फंगीसाइड में से, यानी जो अलग अलग दवाइयों के नाम हम बता रहे हैं बीज उपचार के लिए, यह काफ़ी बेस्ट हैं। झेलोरा, सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल, UPL की इलेक्ट्रॉन, बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड, इनसे बीजों को उपचार कर सकते हैं किसी भी एक से। सब एक से बढ़कर एक हैं, सस्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ का खर्च 200 से 300 रुपये के आसपास जाएगा। लेकिन इनका जो रिजल्ट है ना वो आगे चल के पता चलेगा जब स्वस्थ और शानदार अंकुरण होगा और फसल में एक अलग प्रकार की ग्रीननेस टोन देखने के लिए मिलेगी। और कभी कभी मटर की हमने बुआई करी, ज़्यादा सिंचाई कर दी या फिर पानी गिर गया तो जो सड़न गलन की समस्या आती है ना, उसको भी यह बीज उपचार जो दवाइयाँ हैं वो बचाती हैं और अंकुरण का परसेंटेज बढ़ा देती हैं। खेत की तैयारी शानदार तरीके से करना, अच्छे 1 से 2 बार कल्टीवेटर को चलवा करके मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए, साफ़ सफाई रहे और मृदा की जो pH वैल्यू है वो 6 और 7, 7.5 तक चल जाएगी। सभी प्रकार की भूमि पर आप मटर को लगा सकते हैं और हमारे MP पर, UP पर खूब ज़्यादा मटर को लगाया जाता है और रेट अच्छे मिलते हैं। कमाई कम दिन में, काफ़ी अच्छी कमाई किसान भाई कर पाते हैं। अब बात आती है कि जब हम बुआई कर रहे हैं तो इस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो बेसल डोज में एक बढ़िया वाली पैदावार निकालने के लिए कम से कम 2 ट्रॉली तो गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता अधिक पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। क्योंकि तिलहनी और दलहनी फसलों पर यदि किसी पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है तो वो होती है सल्फर यानी गंधक। यह
गहरी ग्रीननेस टेस्ट को बढ़ाने में, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में और रोगों से लड़ने की ताकत देती है सल्फर। और साथ में कैल्शियम, जिंक, बोरॉन की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम बुआई के समय 50 किलोग्राम एसएसपी, 35 किलोग्राम डीएपी, 30 किलोग्राम एमओपी ले रहे हैं और इसी के साथ 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर 1 एकड़ में जब हम बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ की दर से प्रयोग कर रहे हैं। यदि भूमि बढ़िया है तो फिर 2 ट्रॉली गोबरी खाद प्रयोग करके इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। अपनी भूमि के हिसाब से ही बेसल डोज का चुनाव करें, यानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है बुआई कि सूखे खेत में बुआई करें या फिर पलेवा करके। देखिए ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं, सूखे खेतों में बुआई करके मिट्टी अच्छे से तैयार करें, मिट्टी बढ़िया भुरभुरी करा लीजिए, अच्छे से सूखे खेतों में भी बुआई करके तुरंत आप सिंचाई करें। लेकिन मटर एक ऐसी फसल है कि जो स्टार्ट के 2 पानी होते ना, शुरुआती जो सिंचाई होती, इरिगेशन होती हैं, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो सड़न की गलन की समस्या आती है, गंभीर और बड़ी समस्या है। तो हमेशा स्टार्टिंग की शुरुआती जो सिंचाई है वो हल्की हल्की करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप जब बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी 16 सेंटीमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर रखें। यह डिस्टेंस उत्तम माना जाता है और जो गहराई है वो 5 सेंटीमीटर गहराई मटर की बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती। बहुत ज़्यादा गहराई में बुआई करेंगे तो फिर अंकुरण में समस्या आएगी, जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार चीज़ों को समझें। इसके साथ ही यदि हम सिंचाई की बात करें तो मटर की फसल पर 10 दिन से लेकर के 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि जब हमारी मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो फूल आने से पहले जड़ों के पास इतनी अच्छी नमी हो कि फ्लावरिंग अच्छे से सेट हो, नहीं तो ड्रॉपिंग की समस्या भी आ जाती है। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी बेस्ट अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए, आगे हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार फ्रूटिंग स्टेज पर और फ्लावरिंग स्टेज पर आपको सिंचाई जरूर करनी चाहिए, नमी अच्छी बनी रहे। अब बात आती है मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। देखिए मटर की फसल पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे फल फूल का ड्रॉप हो जाना या फिर फलियों में कम दाने पड़ना या फिर थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, फली छेदक है, पीलापन है, सूखने की समस्या आती है, पाउडर मिल्ड्यूड है, रस्ट की समस्या आती है। और आप जो लिस्ट देख रहे हैं ना, यह सभी की सभी समस्याएं आती हैं। लेकिन खासकर सर्दियों के दिनों पर जब हम अक्टूबर नवंबर महीने पर, दिसंबर महीने पर मटर की बुआई करते हैं तो ज़्यादा लागत नहीं लगती, आराम से फसल तैयार हो जाती है। या तो बहुत ज़्यादा लेट आप मटर की खेती कर रहे हैं तो पीलापन आता है, लेकिन एक अच्छी पैदावार, एक उम्दा किस्म की पैदावार निकालने के लिए हमको सही समय पर सही दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं। प्रथम जो स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की जब हमारी मटर की फसल बुआई से होती है तो इस समय एक फंगिसाइड आपको लेना है। AM45 मैंकोजेब 75% फंगिसाइड लेना है। और इसके साथ दोस्तों आपको लेना है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, यह नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, 80 से 100 ग्राम आपको लेना है। प्रोफेनोफॉस 50% जो EC फॉर्म में दवाई आती है, इसको आपको लेना है 200 ml। और NPK 19-19-19 NPK घुलनशील खाद 750 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। सेकंड स्प्रे के बारे में बात करें तो 40 से 50 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय सियाप्टोन 10L टॉनिक 250 ml, अदामा की फ्लेथोरा इंसेक्टिसाइड लेना है 300 ml, सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो 80 से 100 ml या फिर बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 150 ml। इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक को लेना है और एक NPK जो कि दानों का भराव में हेल्प करेगी। NPK 13-0-45 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। अब आप चाहें तो सेकंड स्प्रे पर कवच या फिर स्वाधीन दोनों में से कोई एक फंगिसाइड को ले लेना। और स्प्रे करने का जो तरीका है ना कि सब अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग बाल्टी में घोलना और फिर मिक्स करना। ऐसा नहीं कि ये दवाई भी डाल दी, वो दवाई भी डाल दी और फिर पानी डाल दिया, ऐसा नहीं। अलग अलग घोल लीजिए ताकि पानी पर अच्छी तरीके से घुल जाए दवाई और फिर आप स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी ज़रूरत पड़ने पर तीसरे स्प्रे पर अली का और प्लानोफिक्स का भी स्प्रे किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप स्प्रे शेड्यूल चलाएं। अब रही बात खाद के शेड्यूल की, तो सही समय पर 1 से 2 खाद देना कंपलसरी होता है एक उम्दा वाली पैदावार निकालने के लिए। बाकी केवल यूरिया से भी मटर की फसल तैयार हो जाती है, लेकिन अच्छे से दानों का भराव हो, अच्छी पैदावार मिले तो इसके लिए पहली खाद कब 15 से लेकर के 18 दिन के बीच में फसल होती है तो काफ़ी बड़ी बड़ी मटर की फसल हो जाती है यदि अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करके बुआई करी है। तो पहली खाद में यूरिया 25 से 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम,
इनको मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। दूसरी खाद 25 से 30 दिन के बीच में हमारी फसल होती है, फिर 35 दिन तक आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका दानेदार Z++ इफ्को कंपनी की सागरिका 10 किलोग्राम। सल्फर, अब सल्फर आपको कौन सी लेनी है? सल्फर लेनी है आपको WDG फॉर्म वाली, जो 90% वाली WDG फॉर्म में सल्फर आती है, 3 किलोग्राम। यूरिया खाद 45 किलोग्राम। इनको मिक्स करके प्रयोग करें 1 एकड़ में। इस प्रकार 2 खाद देने की आवश्यकता होती है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो कम दिन वाली वैरायटी लगाएंगे तो 55 दिन 60 दिन में तैयार हो जाएंगी। और मिर्च मटर, जिसे हम पेंसिल मटर के नाम से जानते हैं, लंबी फल्ली वाली 10 दाने वाली फल्ली को आप लगाएंगे तो कम से कम 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन तक का समय लग जाता। थोड़ा सा मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से भी वैरायटी का जो समय है ना कम ज़्यादा लगता है। यानी उसी वैरायटी को आप अक्टूबर में बुआई करेंगे तो अलग टाइमिंग में तैयार होगी, और उसी वैरायटी को आप दिसंबर में बुआई करेंगे तो अलग टाइमिंग में तैयार होगी। यानी लगभग 5 से लेकर के 10 दिन तक का फर्क आ सकता है। मटर की खेती कर रहे किसानों के लिए सबसे जो प्लस पॉइंट रहता है ना, या तो आप 2 बार मटर को ले लीजिए और फिर उसके बाद मूंग उड़द की बुआई कर दीजिए, या फिर 1 बार मटर की खेती करके कम दिन वाली गेहूं को भी लगा सकते हैं। या फिर सही समय पर आपने मटर की बुआई करी है तो समय में मटर की हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं, और समय में गेहूं को भी आप एकदम प्रॉपर समय वाली गेहूं की वैरायटी, यानी पूरे दिन वाली गेहूं की वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को मटर की खेती करना चाहिए। पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में 50 क्विंटल से लेकर के 70 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते, बशर्ते कौन सी वैरायटी को आप लगा रहे हैं। यदि हम लागत की बात करें तो 1 एकड़ में लागत 15,000 से लेकर के 17,000 के बीच में प्रति एकड़ लागत लग जाती है। तो इस प्रकार आप मटर की खेती जरूर करें, अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। फरवरी महीने पर भी आप मटर को लगा सकते हैं। देखो, लेट मटर को लगाएंगे तो पैदावार कम जरूर मिलेगी, थोड़ा सा तैयार करने में दिक्कत जरूर जाएगी, लेकिन रेट भी, बाज़ार भाव भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मटर के बाज़ार भाव 20 रुपये, 30 रुपये और अधिकतम 50-60 रुपये तक के रेट मिल जाते हैं। तो आप मटर की खेती दोस्तों अवश्य करें। यदि आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है तो आप मटर को लगाएं। कम दिन में, कम समय में तैयार होने वाली क्रॉप है, वेजिटेबल है। तो हमारे किसान भाई हरे मटर की खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद।